गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 10 कुछ काम करो। कुछ काम करो इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कुछ काम करो। कुछ काम करो का मतलब अपने जीवन में अब व्यर्थ ना जाए, आपका जीवन व्यर्थ ना जाए, इसलिए कवि ने कुछ आह्वान दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किसी अर्थ कहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयोग करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो कवि मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं कुछ काम करो, मतलब भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतनी जो अच्छी शरीर दिया है, हमें मनुष्य का जन्म दिया है, उसको उपयोग करो, काम में लगाओ। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आलस त्याग कर कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किसी अर्थ कहो, समझो इसमें ये व्यर्थ ना हो। ये जन्म हुआ किसी अर्थ कहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। तो कवि बोलते हैं आपका जन्म जिस अर्थ से हुआ है उस नाम को, उस अर्थ को आप पूरा करो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। तन मतलब अपना शरीर, अपने शरीर को काम में लगाओ। नर होना निराश करो मन को। नर होना निराश करो मन को। ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको मनुष्य जन्म दिया है। नर मतलब मनुष्य, इंसान बनाया है। आप जानवरों की तरह सिर्फ खाओ सो नहीं, काम करो। प्रभु ने तुझको कर दान किए। प्रभु ने तुझको कर दान किए। कर मतलब हाथ। भगवान ने, प्रभु ने आपको क्या दिए हैं? हाथ दिए हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए। सब वांछित वस्तु विधान किए। वांछित मतलब मन चाही, विधान मतलब निर्माण। भगवान ने क्या किया है? ये सारा संसार बनाया है, आपको कर दान किया है, सारे वांछित वस्तु विधान किए हैं। मन चाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने शरीर को काम में नियुक्त करना होगा। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका ये दोष कहो। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका ये दोष कहो। तो कवि बोलते हैं ईश्वर परमात्मा आपको दो हाथ दिए हैं, इंसान बनाया है इस सृष्टि की सारी वांछित वस्तु को, मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अगर तुम काम नहीं करोगे, उस वस्तु को हासिल नहीं करोगे, तो दोष किसको दोगे? समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। समझो ना अलभ्य किसी धन को। अलभ्य मतलब जो प्राप्त ना हो सके। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अलभ्य हो, मतलब संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पा ना सके। मनुष्य क्या कर सकता है? अपनी बुद्धि और बल से संसार की हर एक चीज़ को पा सकता है। तो कवि ने ये कहा है तुम नर होकर, तुम्हें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, तो इसका सदुपयोग करो, अपने कर्म करो और अपने हर एक इच्छा को पूरी करो। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सेक्शन कर लेते हैं। नंबर 1 है पंक्तियाँ पूरी करो। ये कविता के कुछ पंक्तियाँ आधी अधूरी दी गई है, इन्हें पूरी करना है। ये जन्म हुआ, ये जन्म हुआ किसी अर्थ कहो। ये जन्म हुआ किसी अर्थ कहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। जो ये कवि बोल रहे हैं हमारा जन्म मनुष्य जन्म हुआ है, कोई पशु पक्षी नहीं है कि हम सिर्फ खाना खा लें, सो जाएं, हो जाए। तो हमें मनुष्य जन्म दिया गया है और मनुष्य क्या करते हैं? कर्म करते हैं। दुनिया के जो सारे वांछित वस्तु हैं उन्हें प्राप्त करना चाहिए, आलस त्याग देना चाहिए। तो ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को,
नर होना निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को। अपने शरीर को कुछ काम में लगाओ ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। नंबर 2, क्या संसार में कोई वस्तु अलव्य है? उसे प्राप्त करने के लिए कवि ने क्या करने के लिए कहा है? क्या संसार में कोई वस्तु अलव्य है? नहीं, संसार में कोई भी वस्तु अलव्य नहीं है। अलव्य मतलब जो पाना कष्ट हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि वो अलव्य हो। उसे प्राप्त करने के लिए कवि ने हमें कर्म करने के लिए आह्वान दी है। उस अलव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कवि ने हमें आह्वान दी है, बताया है अगर हम कर्म ना करें तो हम अलव्य वस्तु कैसे पा सकते हैं। एक वस्तु को पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। नंबर 3, इन पंक्तियों का भाव लिखो। इन पंक्तियों का भाव लिखो। एक पंक्ति दी गई है, उनका अर्थ भाव लिखना है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है किसका ये दोष कहो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका ये दोष कहो। तो प्रभु ने तुमको कर दान किए, इसका अर्थ है भगवान ईश्वर परमात्मा ने आपको हाथ दिए हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि प्रभु ने हमें 2 हाथ दिए हैं जिससे हम अपने मन चाहे वस्तु पा सकें। सब वांछित वस्तु विधान किए, मतलब संसार में जो सारी वस्तु हैं वो हम पा सकें। ये सब सफल हो सकता है जब हम कोशिश करें। कोशिश किए बगैर हम हार नहीं मान सकते। तो कभी बोलते हैं भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, इतना बड़ा शरीर तन दिया है, अगर हम एक कोशिश ना करें तो हमें मन चाही वस्तु कैसे मिल सकती है। आपका ये जो कुछ काम करो का चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर सेक्शन खत्म होता है।